Hello students, welcome to another lecture on C language MCQs. Before starting with this lecture, kindly subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification for future videos. Now let's start our lecture. The last lecture कुछ मैंने MCQs थे 15 MCQs थे जो कि हम आगा खान बोर्ड के हवाले से कंप्यूटर साइंस आज हम सेट 2 की डिस्कशन करेंगे। नाउ आज हमारा जो लेक्चर है स्टार्ट होगा। हमने लास्ट 15 तक जो है वो काम किया था, 15 MCQs किए थे। आज हम जो है वो 16 MCQs की तरफ आते हैं। Now the 16 MCQs, which of the following characters cannot be used as first character of a variable name? Now इनमें से कौन सा करेक्टर ठीक है नंबर से वो यूज नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही ऑब्वियसली क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, और ये मैं कुछ चीजें इसको आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो द करेक्ट आंसर इज ए, बिकॉज उसके अलावा जो बी है वो और सी डी जो है वो करेक्टर्स हैं, और उसके थ्रू जो है यू कैन डिक्लेयर और यू कैन स्टार्ट विद योर वेरिएबल नेम। क्वेश्चन नंबर 17, every program must be compiled before execution. Every variable must be declared before it is being used. The variable declaration also defines the variable. Sufficient data type are available to manipulate each type of data. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कि स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, दिस मीन्स व्हाट। देखिए पहला ऑप्शन और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बात लैंग्वेज की टाइप करने के बारे में, तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन की बात नहीं हो रही। सो द ऑप्शन बी विच इज एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज बीइंग यूज्ड, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो है ना कि हर वेरिएबल को आपने पहले डिक्लेयर करना होता है इन सी लैंग्वेज। तो द आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज 18। ऐसे वर्ड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, उनको हम सी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सो ऑब्वियसली स्पेशल वर्ड्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्ड्स का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अल्फाबेट्स का भी कॉन्सेप्ट। यस, द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दिस सेज द कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स हम यूज करते हैं जो कि हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, dash is used to declare a पाई की वैल्यू है 3.142, एवोगैड्रोस नंबर्स है 6.02 into 10 to the power minus 23. So these values basically which contains जो कि डेसिमल पॉइंट होते हैं वो कहलाते हैं रियल टाइप वेरिएबल्स। और रियल टाइप वेरिएबल्स यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, चार, ये चार वेरिएबल टाइप से हमारे पास अवेलेबल। तो इंटीजर में डेसिमल यूज नहीं होता, लॉन्ग में भी यूज होता है, करेक्टर ऑलरेडी करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 20, question number 20, how many bytes are there the double data type variable takes in the memory? अच्छा, एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि डबल डेटा टाइप
अगर आपको सिंगल डेटा टाइप का पता है कि सिंगल डेटा टाइप वेरिएबल कितने रहते हैं, दैट इज 4। जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। वो 4 है, 1 और 2 कभी भी नहीं होते। सो ओनली द सी और डी कैन बी एन आंसर, बट हेयर यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो डबल डेटा टाइप है। सो सिंगल तो 4 लेता है, डबल जो है वो 8 लेगा। सो द आंसर इज डी। Question number 21. The float data type variables has a precision सकता है। देखिए फ्लोट की एक होता है फ्लोट, एक होता है लॉन्ग फ्लोट और एक लॉन्ग डबल। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ फ्लोट की। तो सिंपल फ्लोट जो है वो हमारे पास होता है लेस देन 7, ठीक है। तो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि इट आस्क इट कि कौन सा फ्लोट का जो प्रेसिशन है वो लेस देन 7 कौन सा है। अब लेस देन 7 तो 5 भी है और लेस देन 7 3 भी है, बट हमें मैक्स दैट इज 6। क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर डी तो हो नहीं सकता क्योंकि बिकॉज डी जो है एक लॉजिकल ऑपरेटर है। सी जो है और ए जो है वो हमारे पास इट्स असाइनमेंट ऑपरेटर। बी जो है डबल इक्वल्स टू जो है इट्स एन कंपैरेटिव ऑपरेटर, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। हाँ, जो सी है दैट इज आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 23, the value returned by expression 3 plus 3 multiplied by 5 will be what। अब क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। लेट्स सी, अब इसमें देखते हैं हम लोग 3 plus 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपको याद होना चाहिए बॉर्ड। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो गया 15। 15 प्लस 3 क्या हुआ 18। तो आपको इस तरह से देखना है कि 3 प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा 30। 30 इज नॉट ऑप्शन। अब आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 which is 15। 15 plus 3 18। so the answer is B। आई होप कि आप लोगों को कुछ क्लियरिटी आ रही होगी। मूव फॉरवर्ड। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, एंड है, और है, नॉट है। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। उन 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम टिक करते हैं। वी हैव एन ऑप्शन बी। हमने ऑप्शन बी को टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25। अब जो सवाल है जो एमसीक्यूज हैं, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सिंपल से और जिस तरह से हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं वैसे ही आए। उनमें कुछ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं, कुछ आपसे कैलकुलेशन को x equals to x minus minus the value of x will be what। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि x की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब x माइनस माइनस करने के बाद x की नई वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है। अब ये हमें देखना है। x माइनस माइनस का मतलब है डिक्रीमेंट, और x माइनस माइनस डिक्रीमेंट कितना होगा 1 डिक्रीमेंट होगा। सो x माइनस माइनस मीन्स x माइनस 1, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ x इज 3।
is A. Question number 26. If simple assignment statement is x equals to x plus 2, then its equivalent compound assignment statement is dash. Now, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि आपके पास एक ये एक बेसिक असाइनमेंट दी है, इसकी कंपाउंड में कैसे होगी। तो अब कंपाउंड में आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास x उसकी तरफ वैल्यू जाती है, यानी कि x इक्वल टू एक्स प्लस है तो पहले प्लस आएगा, x इक्वल टू एक्स प्लस इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि हमारे पास जो x है उसमें वैल्यू 2 ऐड हो रही है, तो इसमें हम पहले x वैल्यू ऐड करेंगे और फिर 2 ऐड करेंगे। जबकि ऑप्शन ए जो कह रहा है कि वो बिल्कुल डिफरेंट है, x प्लस प्लस, ये तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग रहा है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसी तरह से ऑप्शन बी जो है वो x प्लस इक्वल टू 2 कह रहा है, x ना y का कोई सीन है ही नहीं यहाँ पर, तो y जो है वो हमारे पास एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। और c जो है वो हो नहीं सकता, क्योंकि यस c और b में सिमिलैरिटी इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे c और b में आप क्या चेक करेंगे कि भाई x जो है पहले, तो प्लस x के साथ आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस जो है 2 के साथ आ रहा है, तो कीप दिस इन योर माइंड। जो चीज इक्वल्स टू के पास यहाँ पर होगी वहां पर इक्वल्स टू से कंपाउंड में एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट को अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या आंसर आता है। इंटीजर x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू क्या है 2 है, x प्लस इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस। नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल, इसको समझना, ठीक है। कि x देखें यहाँ पर एक हो रहा है इक्वल्स टू का असाइनमेंट ऑपरेटर और एक हो रहा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पहले में 1 ऐड हो जाएगा, x प्लस प्लस का मतलब है x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो x की न्यू वैल्यू बन गई क्या 3। अब 3 जो है इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो अब आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो x इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 3। Question number 28. Initialize of a variable refers to what? अब ये कह रहा है कि इनिशियलाइजेशन क्या कहलाती है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन जो है वो पिछली वीडियो में भी, लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था कि वहाँ पे वेरिएबल की डिक्लेरेशन जो होती है वो वेरिएबल के डिक्लेरेशन अगर यहाँ पर जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर, वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, बिकॉज वैल्यू एट द टाइम विद द प्रोग्राम इनकरेक्ट, वैल्यू आफ्टर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वैल्यू आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद दे ही नहीं सकते, एंड ऑल अबव बिकॉज बी और सी तो वैसे ही इनकरेक्ट है, तो डी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29, it says बहुत सिंपल सा है, ऐसा वैलिड वेरिएबल नेम नहीं होगा। अब ये कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है और कैरेक्टर से आगे स्टार्ट हो सकता है। सेम माई नेम, ये भी करेक्ट, ये भी वैलिड वेरिएबल नेम है,
सी जो है वो भी रियल एक नाम हो सकता है, आपने दिया। यस, जो डी है वो फ्लोट, ये ऑलरेडी एक रिजर्व वर्ड है, और रिजर्व वर्ड जो है कैन नॉट बी टेकन एज अ वेरिएबल नेम, सो डी इज द करेक्ट आंसर। प्रिंट है, स्कैन है, इनको आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, रिजर्व वर्ड्स है, तो आप इसको नहीं ले सकते एज अ वेरिएबल नेम। क्वेश्चन नंबर 30, dash statement is valid for initialization variable। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनिशियलाइजेशन के हिसाब से वो ठीक स्टेटमेंट है। आपको थोड़ा सा पढ़ना भी और पहला सवाल देखें, ए जो है क्या कर रहा है, फ्लोट हाइट इक्वल्स टू 5.5, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप पहले डेटा टाइप बता रहे हैं, फिर वेरिएबल नाम बता रहे हैं, और फिर आप उसके बाद उसकी वैल्यू दे रहे हैं, और फिर आप उसको क्लोज भी कर रहे हैं। करेक्ट। बी देखते हैं हम, इंटीजर x इक्वल्स टू 2, कॉमा y इक्वल्स टू 5, z इक्वल्स टू 6, ये भी ठीक है, क्योंकि इंटीजर के साथ आप जो है इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स भी असाइन कर सकते हैं वैल्यूज, डेटा टाइप तीनों की जब तक सेम है। सिंगल कोटेशन के अंदर डी, वो भी करेक्ट है। तो अब ये जब तीनों करेक्ट है, तो यू कैन हैव अनदर ऑप्शन व्हिच इज कॉल्ड ऑल। तो यहाँ पर ऑल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये सारे ही करेक्ट है। ठीक है, ऑल थ्री ऑप्शंस ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो इनिशियलाइज, इसमें डिफरेंट, तीन डिफरेंट डेटा टाइप्स को इनिशियलाइज किया है। एक में, सी में जो है वो करेक्टर को किया है, बी में इंटीजर को किया है, ए में जो है ट्रांजेक्शन होती है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 31, एन एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ डैश। एक्सप्रेशन की बात हो रही है, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही। क्लियर। एक्सप्रेशन जो होता है वो मैथमेटिकल होता है। ठीक है, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ डैश। अब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें ऑपरेंड्स होता है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स जो होते हैं हमारे, और बी जो है जो ऑपरेटर है वो क्या कहलाएगा, प्लस, यानी कि ए प्लस बी में जो है, तो देखो जो प्लस का जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर, यानी कि वो ऑपरेटर कहलाएगा। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि ए और बी भी होने चाहिए, जो कि ऑपरेंड्स कहलाते हैं, और वेरिएबल जो ऑपरेटर है वो भी लाजमी होता है, तो इन दोनों का होना एक एक्सप्रेशन में होना लाजमी है। सो द आंसर इज करेक्ट इज सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 32, एंड क्या वो वेरिएबल्स होते हैं उसमें, यस होते हैं, क्यों नहीं होते, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, यानी कि इक्वल्स टू, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो ये ऑल थ्री कैन बी पॉसिबल, और जो इसका आंसर है वो है ऑल। क्वेश्चन नंबर 33, डैश डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑपरेशन ऑन दो, यानी कि कौन सी वो चीज है इन चारों में से, इन चारों में से वो कौन सी चीज है जो डिफाइन करती है सेट ऑफ वैल्यूज को एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस को। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो है डेटा, डेटा का कोई नहीं होता, डेटा कांस्टेंट, डेटा टाइप एंड नन ऑफ दिस। सो अब इसमें ऑप्शंस हमारे पास हैं, डेटा डिफाइन,
क्या होंगे? तो ये चीजें कौन बताएगा हमें? डेटा। क्वेश्चन नंबर 34, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 11 mod of 3 multiplied by 5 क्या होगा? 11 mod of 3। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, और ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई। अब दो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ चुके हैं, एक आ चुका है मॉड और एक आ चुका है मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें हमेशा जो होगा यू 11 3। अब 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9। आपने देखा क्या हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 2। तो ये आ गया आंसर 11 मॉड ऑफ 3 का आंसर। तो 11 मॉड ऑफ 3 का आंसर आ गया 2। अब ये होगा मल्टीप्लाई बाय 10। Okay, so the answer B is the correct. Question number 35. How many relational operator in C? अच्छा, ये कुछ चीजें आपको मेमोराइज याद करनी पड़ती है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का। आपको पता होना चाहिए रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। रिलेशन ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। लेस देन, एक है इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, ठीक है, और एक लेस देन, इक्वल्स टू। ये हो गए 4 ऑपरेटर। एक हो गया हमारे पास इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है, 5 ऑपरेटर, और एक हो गया नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब ये हमारे पास 35 क्वेश्चंस तब तक रिवीजन हो चुका, काफ़ी आपकी हेल्प हो गई होगी, एंड आई होप दैट यू हैव लर्नड अ लॉट। अभी बहुत सारी चीज़ें जो आपके रिवीजन के तौर पर भी यूज हो रही हैं। So thanks for watching this lecture again, and kindly subscribe to my channel for future videos. Thank you so much.